यहाँ पे जो है सफर स्टार्ट हो चुका और पीछे देखिए यहाँ इतना ठंडी लग रहा है कि वो अंदर ही बैठ गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा सामान शिफ्ट हो रहा है दूसरी गाड़ियों में और ये जो आप देख रहे हो ये है सामने पूरा शिमला जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई पकड़ो, मैं गया। अरे मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस। आज है तारीख 4/2/2025, सुबह के 7:30 बज रहे और नाक बह रहा है, पता नहीं क्यों ठंडी लग गया ऐसा लग रहा है। और एक बहुत ही प्यारा पेंटिंग मिला मुझे जो मजनू भाई की छोटी डॉटर ने बनाया है। ये देखो, ये मजनू भाई की छोटी डॉटर ने बनाया है। सो मजनू भाई का पेंटिंग तो आपको पता है, अभी डॉटर का पेंटिंग देख लो जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बोला था नागराज को हवा भरने के लिए और खुशी की बात है कि आज सर ने हमें बहुत जल्दी छुट्टी दे दिया। छुट्टी इसलिए दिया कि हम आ गए हैं घर पे काम करने के लिए एडिटिंग का। तो सर ने मुझे घर पे भेजा, थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करना है अर्जेंट स्कूल का, और उसके बाद हम फिर पैकिंग करेंगे अगले नेक्स्ट ट्रिप के लिए। और दो लोगों ने यहाँ पे सुबह चैट भी किया जो कि बहुत ही अच्छा लगा हमें यार। ये देखिए यहाँ पे हमारे स्मॉल पप्पी बॉय, देन यहाँ पे हमारे पहले जो है गौतम भाई। सो ये मुझे देखना था और ये फाइनली काम करता है। एडिटिंग करने जाऊंगा। अभी जो आपने भीड़ देखा, ट्रैफिक देखा, वो था बोईसर में भाई साहब। बोईसर में ट्रैफिक कब हो जाता है ऐसे सिस्टमेटिक, जब बोईसर का सिग्नल लाइट चालू हो जाता है। बोईसर के 1 2 3 4 लोकेशन पे सिग्नल लग चुके हैं, लेकिन बोईसर के जो रोड है भी वो सिग्नल के हिसाब से नहीं है। मतलब कि थोड़े जहाँ पे 4 रास्ता होना चाहिए वहाँ पे प्रॉपर 4 रास्ता नहीं है, जहाँ पे एग्जिट एंट्री होना चाहिए वहाँ पे प्रॉपर एग्जिट एंट्री नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ 6-7 जगह से आती हैं और उसकी वजह से सिग्नल का रूल उतना फॉलो नहीं हो पाता, लेकिन ट्रैफिक हो जाता है। एक और लाइट जला दूं। सो ये 2 बैग, एक ये ट्राइपॉड मोनोपोड शायद से सर के पास है, इसके अंदर अपना सारा सामान है, इसके अंदर ड्रोन है। और सुबह के 11 बज रहे, सोच रहे हैं कि हम गाड़ी लेके जाए और डहानू पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ से बोईसर जाएंगे और बोईसर से डहानू ट्रेन है। और बाकी 2 बंदे हमारे 2 दोस्त पालघर से आ रहे हैं, तो मतलब पालघर से बोईसर आएंगे, फिर बोईसर से डहानू, उससे अच्छा कार लेके जाए और कोई ड्रॉप करने के लिए ना। और मैं किसको बोलूंगा भी नहीं, खुद ही करेंगे, अपने पास इस पे ही करेंगे। तो 11 बजने वाला, जब चलते घर के ऊपर मैं जूता पहन लूंगा और ट्रैक, और ये बेस्ट है। तो फाइनली चलो भाई, चल भाई, गोवा थोड़ा कंजेस्टेड हो चुका है। गोवा हम ऐसे जाएंगे। हाँ गोवा जा रहे हैं हम लोग। हाँ गोवा जा रहे हैं हम लोग। चलो पक्का आने के बाद गोवा जाएंगे, सर से पैसा लेंगे ना भाई। यहाँ से अगर बाय रोड जाते तो मजा आता। अच्छा गाड़ी है रे या चलो, धन्यवाद। एक तू रख भाई। उसको देना तू आपण फाड़ लो। आता दुपारसाठी जेवण घेतलं का तुम्ही? और टेन्शन मतलब मैंने लिया छोटा मोठा खाने का सामान सर, ते करतो आम्ही। ऍक्च्युअली तुम्ही टिफिन गेला पाहिजे, म्हणजे दुपारचं जेवण तरी ये हो जाता। अच्छा अभी 2-3 दिन ट्रेन का खाना खाएंगे, आज दोपहर को, रात को और कल को, तो पेट खराब। अरे सर ने यहाँ पे नई गाड़ी ली, देखो चांगलं वाटते त्याला ब्रिज आपण। बट हमारे सर को सीएनजी नहीं जमता। सीएनजी कब खत्म हुआ इनको पता ही नहीं चला, गाड़ी पेट्रोल में चलने लगी। सर अभी जो आप गाड़ी लोगों को पेट्रोल या डीजल, पर आपने डीजल वाले कौन सा लेने का, पर डीजल है। बट सरप्राइज मिलेगा, मतलब सरप्राइज मिलेगा हम सबके लिए। कैसा 2 मिनट में हाफने लगे ना, तो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं वो आपको नागराज बताएगा, जो उस दीवार के उस तरफ है। वो सोचो वो उस तरफ क्यों है कि वो इधर नहीं आ पा रहा है और हम इस तरफ बैठे हैं। भाई उधर टाइम पास करते ना गाड़ी तो खत्म बात हो जाता वो। अरे तुमने भी टाइम पे आ गए, मतलब 2 मिनट से ट्रेन मिल गया हमको, वरना ये छूट जाता, फिर थोड़ी मुसीबत बढ़ जाती। तो उधर ही रहे। सामान काउंट किया गया, 1 2 3 4 5 6, और उसके पास है गिम्बल उसके पास है। आजा गिम्बल था, 2 बैग था। अब वो मतलब ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही एडवेंचर स्टार्ट हो गया। तो क्या सोच के उसमें गया था? अच्छा वो कोई संकी नहीं था, नहीं तो बोल सीधा उतार देता, मालूम है क्या? चालू गाड़ी में उसके साथ उतरता। वेरी गुड नहीं होते, कोई लोग होते जो समझ नहीं पाते, लेकिन कहीं हो जाते हैं। गलती से लेडीज डब्बे में चला गया था। तो एक्साइटेड है क्योंकि हम तीनों एक साथ है, तो पता नहीं क्या क्या होने वाला। यही डब्बा है, चलो घुसते हैं यहाँ से अंदर। ये आजा, क्या बात है, यहीं पर रुक गया। इतना बड़ा मुंह करके हंसता है ना कि
4-5 केले खा लेगा ऐसा लगता है। हाँ, तो सफर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, हम वापी क्रॉस कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर में सूरत आएगा। और सबसे मजा ये है कि भाई हमारा कोई भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। हम RAC मतलब नसीब से इस एक नंबर के सीट मतलब इस नंबर के सीट पे हम 2 लोग हैं, और हमारे साथ हम भी नहीं और भी हमारे कुछ दोस्त लोग हैं जो उसी स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं। और वो दोस्त को ना आपको मिलाएंगे, बने रहे। इतने जल्दी भी दोस्त हम नहीं बना लेते, थोड़ा टाइम लगता है। बोईसर से मैं भी वापी से आगे नवसारी, जो काम हमने नवसारी में किया था वही काम हमको घर से 1800 किलोमीटर दूर जाके करना है। मतलब MM फाइटिंग जो होता है उसका कंपटीशन है, तो उसको कवर करना है एज अ लाइव एंड सिनेमैटिक एंड ड्रोन। तो कुछ काम है मल्टीपल जो हम करेंगे। तो इंतजार है, भूख लगी है, घर से कुछ नहीं खाया, भाग भाग के ट्रेन पकड़े। सुबह पैकिंग में टाइम लग गया, क्या सामान लेना है, कितने वायरिंग लेने हैं, बाकी वो लोग भी सामान लेके आए हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत RAC टिकट, मतलब ना बैठने का ठिकाना, ना ठीक से सोने का ठिकाना, ना ठीक से सामान रखने का ठिकाना। इंडियन रेलवे की अंडा बिरयानी बचपन से खाते आया हूँ मैं। जब भी घर छोड़ के भागता था तो अंडा बिरयानी खाता था 40 रुपए का, लेकिन अब 100 रुपए का हो गया है। इसने खाया थोड़ा, इसने अंडा खाया, और बाकी शाम को लेके आना आप भैया। बहुत बुरा था। हाँ। वैसे MRP 90 रुपया, ये लोग 100 रुपया ले लेते। कोई बात नहीं, शाम को हम 90 रुपया देंगे आपको अंडा बिरयानी का। हाँ, ऑनलाइन चेक किया हमने, हो ज़्यादा 10 पैसा कमाना है इनको है ज़्यादा, क्या बोले अब, पर हम देंगे नहीं, हम नहीं देंगे। यस, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे शाम हो चुका है। टाइम जो है कुछ देर में 7 बज जाएगा और शाम। यहाँ तो गाड़ी का लाइट भी चालू हो गया। और बाहर देखिए, बाहर यहाँ पे ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है और बैठे हैं। पहला दिन तो ऐसे ही निकल गया, मतलब आधा दिन तो दहानू आने में टाइम लग गया और आधा दिन ट्रेन में हमको प्रॉपर सामान रखने में हो गया, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं रतलाम जंक्शन, और यहाँ पे मैं पेपर का दुकान ढूंढ रहा था जहाँ पे मुझे पेपर मिलता और नीचे बिछा के सो जाता, क्योंकि हमारी जो टिकट है वो भी RAC है और उस पर ऑलरेडी एक फैमिली है। चलो भाई, अब क्या करें भाई, नहीं मिल रहा है पेपर यार, किसके पास भी पेपर नहीं है। यहाँ कैसे सोए हैं, तो ये एक सीट है, ये लोग सोए हैं। ये वाला जो पैसेज देख रहे हो ना बीच में, वहाँ पे बिछा के सोए थे। बस सफर काट लिए, बस सफर कट जाए, बाकी तो मंजिल तो पहुँच जाना ही है। तो सुबह हो चुका है, दूसरा दिन सफर जो और बचा हुआ है 8 से 9 घंटे का। सुबह सुबह तो बहुत ज्यादा ठंडी है यहाँ पे, हर कोई चादर में स्वेटर में दिख रहा है। और ये रही अपनी गाड़ी पश्चिम एक्सप्रेस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इस गाड़ी के अंदर। हमें इंतजार है कि फटाक से सूरज निकल जाए और रोशनी मिले। और क्या बोलूँ, ये देखो, ये भी कोई एक्सप्रेस है, अवध एक्सप्रेस तो नहीं लग रहा है शायद। अवध एक्सप्रेस इस रूट से तो नहीं जाता, बट आगरा होके जाता है, वो भी आगे आगरा भी आएगा, मथुरा, आगरा। और ये कौन से रूट से गया है, जयपुर तो आया नहीं, बट दिल्ली आ रहा है। पहुंचेंगे, पहुंच नहीं गए, दिल्ली में ही है, दिल्ली न्यू दिल्ली के स्टेशन पे है। पर अरे क्या तुझे लग रहा है ये दिल्ली स्टेशन होगा? पागल है क्या, बहुत बड़ा स्टेशन है दिल्ली, भी आगे आएगा, वो काफी दूर है भाई, उधर लिखा हुआ है न्यू दिल्ली। सफर ऐसे ही कट रहा है, ब्लॉग लेट आ रहा है उसके लिए सॉरी, बट जैसे हम पहुंच जाएंगे शिमला वहां पे कुछ करेंगे, क्योंकि ट्रेन में काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बस बड़ी मुश्किल से बैठने मिला और सामान रखने मिला। RAC पे कैसे एडजस्ट हुए हमको ही पता है। कुछ प्यारे दोस्त कैसे हो जो कैमरे के पीछे थे काफी टाइम तक, ये भी ढानू से आए हैं, ढानू या पालघर, ढानू से बॉक्सिंग करने के लिए। और यहाँ भी 2 प्यारे बच्चे जो आए हैं बॉक्सिंग करने के लिए। देखते हैं कितना है दम जब बाजू में हो हमदम। ये रहा सामने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, और शायद यहाँ पे बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन बनने वाला है, क्योंकि ये जो क्रेन है ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही मतलब। पहली बार चंडीगढ़ स्टेशन भी देख लिया हमने। अब हमारी गाड़ी यहाँ पे आने वाली है, जो कि हमको लेके जाएगी हमारी लोकेशन पे। प्लान में थोड़े बदलाव हो गए थे, क्योंकि हमारे सर जो आने वाले थे उनकी फ्लाइट छूट गई है, तो हम यहीं पे रुकने वाले थे। लेकिन प्लान वैसे का वैसे ही है जैसा पहले था। इंतजार कर रहे हैं, नया नंबर आएगा जिसको कॉल करेंगे और फिर कहाँ जाना है वो बताएंगे। यहाँ पे जो है सफर स्टार्ट हो चुका, और पीछे देखिए यहाँ इतना ठंड लग रहा है कि वो अंदर ही बैठ गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा सामान शिफ्ट हो रहा है दूसरी गाड़ियों में, और ये जो आप देख रहे हो ये है सामने पूरा शिमला, जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अरे भाई पकड़ो, मैं गया। अरे
इस रूम तक कैसे पहुंचे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। यहाँ पे ब्लॉग मैं ऐसे ही रखेगा, ये ऐसे ही रहेगा। सो ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं जल्दी दूसरे ब्लॉग में। ये भाई अपना अभी ये सीन कट कर दूंगा मैं, पर ये रहेगा। सो गाइस मिलते हैं जल्दी दूसरे ब्लॉग में। एक बार पीछे का नजारा तो देखो, यहाँ पे टच करते और ये देखो हम पहुंच चुके हैं वादियों में, जो कि शिमला से 120 किलोमीटर और दूर है और चाइना बॉर्डर के करीब है। हम हैं इस वक्त कहाँ पे? रामपुर, जो कि यहाँ से आप चाइना बॉर्डर भी जा सकते हो, हार्डली 120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर। लेकिन हम नहीं, हम यहाँ पे कुछ तो करने वाले, बट कैसे पहुंचे आप देखना वो नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस बाय बाय, सॉरी फॉर द 2 days ब्लॉग लेट। ओके सॉरी, इट्स नॉट माय फॉल्ट। ये 2 लोग थे इसलिए एक दिन ये लिया और एक दिन वो ले लिया। ये क्या कर रहा है? अभी तो जाएगा ये।